नमस्कार। क्रॉस क्वेश्चनिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कई एस्ट्रोलॉजर्स इवन कई डॉक्टर्स क्रॉस क्वेश्चनिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें बड़े बड़े गुस्सा हो जाएंगे और इस बात को अपने ईगो पर ले लेंगे। क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसा? यदि आपको कुछ कहा गया उनके द्वारा कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा फैक्ट है, और यदि आपने पूछ लिया ऐसा क्यों और ऐसा कैसे, तो बस गए काम से, वो हो जाएंगे गुस्सा। लेकिन मैं मानता हूं कि क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है और मैं इस बात को बड़ा पसंद करता हूं। इवन कंसल्टेशन के दौरान भी जब मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, क्यों क्या कैसे जब मुझसे पूछा जाता है, तो मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई कुछ अलग समझाने की, कुछ अच्छा समझाने की। देखिए, मुझे समझाने में बड़ा मजा आता है, मैं समझाना बहुत चाहता हूं। इस वजह से वीडियोस के माध्यम से भी मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ही होता है, मकसद ही होता है कि आपको कुछ समझाऊं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। इवन हर किसी को क्रॉस क्वेश्चनिंग करना भी चाहिए और क्रॉस क्वेश्चनिंग का जवाब जो कंसल्टेंट है उसे देना भी चाहिए। अभी क्या है कि मुझसे एक सवाल पूछा गया, क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई। मैं बार बार अपने लगभग हर वीडियोस के माध्यम से जब जहां पर भी मैं वैवाहिक जीवन की बात करता हूं वहां पर मैं ये कहता हूं कुंडली मिलान बहुत ज्यादा जरूरी है, कुंडली मिलान बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये हर जगह कहता रहता हूं। तो मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जाता है कि भाई कुंडली मिलान बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन पहले के जमाने में तो कुंडली मिलान हुआ नहीं करता था। पहले के जमाने में कुंडली मिलान जब नहीं होता था तब डाइवोर्स जो है वह कम हुआ करते थे। खासतौर पर हम भारत की बात कर रहे हैं। और आज जब कुंडली मिलान का प्रचलन बढ़ गया है, फॉर्चुनेटली भाग्य से कुंडली मिलान का जब प्रचलन बढ़ गया है तो डाइवोर्स की संख्याएं भी बढ़ गई हैं। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? कुंडली मिलान अभी भी आप कहोगे इस बात को कुंडली मिलान करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो देखिए, कुंडली मिलान तो करना चाहिए ऑब्वियसली। तभी तो मैं बार बार कहता हूं, क्या मुझे फैक्ट नहीं पता? मुझे भी पता है, बिल्कुल सही बात है। पहले के जमाने में डाइवोर्स कम हुआ करते थे या डाइवोर्स होते ही नहीं थे। आज के जमाने में डाइवोर्स ज्यादा हो गए। निसंदेह आजकल कुंडली मिलान ज्यादा होता है, मुझे इस बारे में पता है। लेकिन अब इसका उत्तर मैं क्या दूंगा? तो इसका उत्तर मैं ये देता हूं कि देखिए, जो वैदिक ज्योतिष है, जो पाराशरी ज्योतिष है, जो पाराशरी सिद्धांत है, जो भृगु संहिता है, जो हम ये पुरातन ज्योतिष की बात करते हैं, ये आज का तो है नहीं, 100 साल पुराना तो है नहीं, 200 साल पुराना तो है नहीं, तो हजारों साल पुराना है। हाँ, ये आज का तो नहीं है ना, हजारों साल पुराना है। ये जो पैदा हुआ, ये जो ज्योतिष जो बना है, ये तो हजारों साल पहले बना है, जिसे हम आज फॉलो कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत पहले यदि हम जाते हैं तब कुंडली मिलान हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे देश पर मुगलों का शासन आया, हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन आया, और खास तौर पर जो अंग्रेजों का शासन आया उस दौरान कुंडली मिलान का प्रचलन घट गया। शायद से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी साजिश रही हो कि भाई जो भी भारतीय संस्कृति है, जो भी भारतीय संस्कृति की महानता है, उसे कम किया जाए, उसे दबाया जाए। हालांकि फॉर्चुनेटली ये दबी नहीं और उभर के सामने आई, ये बात अलग है। लेकिन फिर भी इनका कहीं ना कहीं ये रहा हो कि अब दबाना चाहिए। तो आप ये देखिए, पिछले 100 साल में, 200 साल में इवन कुंडली का प्रचलन जो है वो कम हो गया था, लेकिन आज फिर से वो ज्यादा बढ़ गया। जो दबाया जा रहा था वो 200 या 200 साल पहले, वो आज वापस से उठ रहा है, उठ करके आ रहा है। तो कुंडली का मिलान जो आप कहते हैं, बहुत पहले यदि देखा जाए तो हुआ करता था। हाँ, हमारे दादी दादा के पिताजी, माताजी, हमारे माता पिता को भी यदि हम ले लें तो ठीक है, हो सकता है इन लोगों के समय में कुंडली मिलान का उतना प्रचलन ना रहा हो। यहां तक कि इनका जन्म कब हुआ, क्या इनका डेट ऑफ बर्थ है, अधिकतर इन्हें पता भी ना हो। ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन ये सबसे पहले बहुत पुरानी बात यदि करेंगे तो तब था, कुंडली मिलान का प्रचलन था। कुछ समय, कुछ साजिशों की वजह से ये कम हो गया होगा, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन अब प्रश्न तो अभी भी वही का वही रहा कि भाई जब कुंडली मिलान नहीं होता था तब डाइवोर्स नहीं होते थे, अब कुंडली मिलान हो रहा है तो डाइवोर्स ज्यादा हो रहे हैं। अब मैं इसका कारण आपको बताता हूं। देखिए, कुंडली मिलान जब नहीं होता था, या 100 साल या 200 साल पहले की हम चलिए बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, आज जितने मानव अधिकार सबको पता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, क्या उस समय पता थे? नहीं पता थे। वो वक्त जो था वो पुरुष प्रधानता का वक्त था। भाई उस समय पुरुष प्रधान हुआ करते थे। फॉर्चुनेटली, भाग्य से आजकल जो है बाय गॉड ग्रेस पुरुष प्रधानता जो है वो कम हो रही है। हर किसी को, लड़कियों को भी लड़कों को भी अपना अधिकार पता है।
उस समय चूंकि पुरुष प्रधानता थी तो पुरुषों को अधिकार मिला हुआ था कि वो 2 शादियां कर सकते हैं, 3 शादियां कर सकते हैं। जात पात का कोई मतलब नहीं था, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, 2-2, 3-3, 4-4 शादियां कर सकते थे। आपको क्या लगता है कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक आदमी 2-2, 3-3, 4-4 शादियां कर रहा है, हर किसी पत्नी से उतना ही प्रेम करेगा जितना दूसरी, तीसरी, चौथी पत्नी से भी प्रेम करता है वो? पहली बात। चलिए मान के चलते हैं कि एक ही पत्नी, मतलब एक ही शादी कोई भी एक पुरुष करता है, या पति पत्नी का शादी हुआ बिना कुंडली मिलान के। क्या आपको ये लगता है कि उस समय पत्नियों को बोलने का अधिकार रहा होगा? क्या उस समय डाइवोर्स, क्या उस समय तलाक आया था? क्या आपको ये नहीं लगता कि कई सारी पत्नियां ऐसी रहीं जो कि एक कोने में चुपचाप बैठी रहती होंगी, रोती रहती होंगी, और उन्हें पति का प्रेम, पति का प्यार नहीं मिलता होगा, बहुत सारी परेशानियों को झेलती रहती होंगी? क्या आपको ये नहीं लगता है? यदि वो आज के समय में हो तो आज कोई लड़की ये सहन नहीं करी, करना भी नहीं चाहिए। क्यों करे? तो आज वो डाइवोर्स हो जाता है। जो पहले के जमाने में लड़कियां सहा करती थी, परेशान हुआ करती थी, अपने ऊपर लिया करती थी पुरुष प्रधान समाज की वजह से। इवन इसमें गलती माता पिता की भी रहा करती थी, लड़कियों के माता पिता की, लड़कियों के परिवार की मैं बात कर रहा हूं। क्यों रहा करती थी भाई? उन्हें सिखाया जाता था आप यदि वहां पर जा रहे हो तो आपकी अर्थी ही वहां से निकलेगी, आपने वापस इधर नहीं आना है अपने घर में। ये सिखाया भी जाता था, जो कि बहुत गलत बात हुआ करती थी। तो जब लड़की को ना अपने घर परिवार से सपोर्ट मिल रहा है, इवन पति भी परेशान कर रहा है, तो डाइवोर्स तो वो ले नहीं सकती, तलाक तो वो ले नहीं सकती। बाहर वो जाएगी कहाँ? नौकरी करेगी नहीं, खाएगी क्या? नौकरी कहाँ मिलने वाली है उस लड़की को? तो उसे एक कोने में पड़े ही रहना है, तो डाइवोर्स कहां से होगा? डाइवोर्स नाम की कोई चीज ही नहीं रहती थी, खासतौर पर हिंदू धर्म की मैं बात कर रहा हूं। तो पहले भी प्रॉब्लम्स थी पति पत्नियों के बीच में, लेकिन वो ये था कि भाई डाइवोर्स नहीं होते थे। बस बेचारी जब तक उसका जिंदगी है, जब तक उसकी डेथ नहीं होती, तब तक जो है उसने चुपचाप रहना है, पड़े रहना है। सॉरी टू से माय वर्ड, लेकिन सड़ते रहना है, दुर्भाग्य से। तो पहले भी प्रॉब्लम्स थी। यदि आज का जो मानव अधिकार है, यदि ये अभी 100 साल 200 साल पहले हुआ करता, देखिए मैं बहुत पहले की बातें नहीं कर रहा हूं, बहुत पहले भी मानव अधिकार थे। आप श्री रामचरितमानस को उठाइए, उनमें आपको बिल्कुल मिलेगा मानव अधिकार कितना, और सास बहू में क्या प्रेम होता है ये आपको मिलेगा। मैं 100 साल 200 साल 300 साल पुरानी बात कर रहा हूं, जब से मुगल आए और फिर अंग्रेज आए, मैं तब की बात कर रहा हूं। तो तब जो है मानव अधिकारों का हनन हो गया, हिंदू धर्म की सभ्यताओं का हनन हुआ, और उस वजह से जो है पति पत्नी में यदि झगड़े हुआ भी करते थे तो भी पत्नी बेचारी रोती रहती थी और एक कोने में बैठी रहती थी। क्या आपको ये नहीं लगता जो बातें मैं कह रहा हूं? तो तलाक नहीं हुआ करते थे उस समय, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल रहा करता था। हाँ, किसी किसी का रहता भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं रहता था, लेकिन कई किसी किसी का नहीं भी रहता हुआ। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं मेरे सामने। कई सारे लोग मेरे पास इस तरह से आते हैं जिनका कुंडली नहीं होता, उसके बावजूद भी वो मुझसे पूछते हैं, अपने बच्चों की कुंडली की मुझे दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं। कई महिलाएं मुझे, मैं कहती सर कुंडली मिलान नहीं हुआ था, मैं बहुत दिक्कत है, बहुत परेशान है, बिल्कुल बोल नहीं पाते हम हमारे पति के सामने। जो अधेड़ उम्र की महिलाएं होती है, 60-70 वर्ष की उम्र की महिलाएं होती हैं। तो पहले कुंडली मिलान नहीं होता था, तो पहले भी उतने डाइवोर्स के केसेस बन सकते थे, चूंकि मानव अधिकार नहीं था इसलिए नहीं बनते थे। अब आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि मानव अधिकार आ गए। मानव अधिकार आ गए तो इस वजह से लड़कियां सहन नहीं करती। क्यों करे? करना भी नहीं चाहिए। सहन नहीं करती है तो इस वजह से हो जाते हैं डाइवोर्स। तो एक बात ये हो गई। हाँ, अब बात ये आती है कि भाई कुंडली मिलान करने के बाद भी डाइवोर्स हो जाते हैं आजकल। अब ये एक जो है ना, ये भी कहा जाता है मुझसे, और बात भी सही है, बात भी सही है, मैं इसे मना नहीं करूंगा कि कुंडली मिलान के बाद डाइवोर्स नहीं होते। अब यहां पर जो बात है ना, ये कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की बात है। अब देखिए, बहुत स्पष्ट वे में मैं कह रहा हूं कि मैंने कुंडली मिलान पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मैंने ये बताया कि भाई मंगलिक दोष, भकुट दोष, नाड़ी दोष, ये 3 चीजें मैन होती है, और भी बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। जब उन चीजों को ना देखा जाए, डीप एनालिसिस ना किया जाए, और बस कह दिया जाए जाओ शादी कर लो, या केवल नाम राशि से, आपकी नाम राशि क्या है, अच्छा आपका नाम ये है, ठीक है आपकी राशि ये हो गई, अच्छा आपका नाम ये है, आपकी राशि ये हो गई, जाओ कर लो शादी, राशियों में तो मित्रता है। तो कुंडली मिलान गहराई से देखा ही नहीं गया, और जो है वो डाइवोर्स हो गया। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ये करना चाहिए किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाए जो कि पढ़ा लिखा हो, जिसके रिव्यूज अच्छे हो, जिसको लोगों के द्वारा सराहा जा रहा हो। किसी भी ऐसे अरे गेरे के पास न जाए। हम किसी डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हम देखते हैं भैया इसके पास इतनी डिग्री है, अच्छा
इसके पास इतने पेशेंट है, अच्छा इसके पेशेंट्स के ये रिव्यूज है, अच्छा। तो जब हम ये सब चीजें देखते हैं तो हम उस डॉक्टर से प्रभावित होकर के उसके पास जाते हैं। तो इसी तरह से एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाना चाहिए। यदि आप इसी तरह एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो बिल्कुल मेरी बात मानिए, कुंडली मिलान करने के बाद कोई डाइवोर्स नहीं होंगे। इसी तरह से पहले कुंडली मिलान नहीं होती थी तो डाइवोर्स के केसेस बनते थे और कुछ डाइवोर्स के केसेस नहीं भी बनते थे। अब जो कुंडली मिलान किए बिना भी शादी कुछ हो जाती है, भाई कुछ लव मैरिज भी तो होते हैं, तो जब कुंडली मिलान किए बिना कुछ शादियां हो जाती है उनके भी तो कहां डाइवोर्स होते हैं, ये बात भी तो है ना। हाँ, मैं इस बात को भी मानता हूं, ठीक है उन्होंने कुंडली मिलान किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ना भी करवाया हो तो भी उनकी शादी बहुत अच्छी चल गई हो सकता है आपके माता पिता, आपके दादा दादी जिनका कुंडली मिलान नहीं हुआ हो लेकिन उनका वैवाहिक जीवन इतना आइडियल रहा हो कि आप भी सोचेंगे भैया हमारा भी वैवाहिक जीवन ऐसा रहना चाहिए। फिर ये कैसे हो जाता है भाई? रैंडमली भी तो कुंडली मिलान हो सकता है। देखिए आप मान लीजिए एक कपल मेरे पास आया, भाई एक लड़का और एक लड़की मेरे पास आया, वही कपल की मैं बात कर रहा हूं, दो कंडीशंस लेंगे। वही कपल मेरे पास आए, मैंने इनका कुंडली मिलान किया, मैंने कहा अरे वाह वाह बहुत अच्छी आपकी कुंडली मिलती है, जाओ शादी कर लो। अब उन्होंने शादी कर ली, उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रह रहा है। अब मान लीजिए वही के वही कपल मेरे पास ना आते या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाते और वो बिना एस्ट्रोलॉजर के पास जाए शादी कर लेते, तो कुंडली मिलान तो वैसे भी हो रहा था ना उनको बस गाइड नहीं किया गया कि शादी कर लो, कुंडली मिलान तो हो ही रहा था रैंडमली उनका, वो जाकर के शादी कर लेते, वैसे ही उनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता। तो एक किस्मत की बात भी हो गई कि भाई कुंडली मिलान या किए बिना भी उनका ऑब्वियसली मतलब कुंडली मिलान का परामर्श लिए बिना भी वो ऑब्वियसली उनका कुंडली मिलान हो ही रहा था और उनकी शादी हो गई और फिर उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो गया। तो ठीक है, बिना कुंडली मिलान शादी यदि की जाती है तो चांसेस है कि वैवाहिक जीवन अच्छा हो, इसमें ऐसा नहीं है भाई, ये एक जुआ है भाई, जुआ खेलोगे तो चांसेस है कि जीत जाओ। कौन कहता है जुआ खेलेंगे तो हर कोई हारेगा ही हारेगा, कोई जीतेगा भी तो ना, तो जुआ खेलो तो जीत जाओ। लेकिन कुंडली मिलान करके शादी इसलिए करनी चाहिए कि जुआ ना खेलो, आपको ये पता हो कि भाई 100% इनके साथ जमेगा ही जमेगा, इनके साथ चलेगा ही चलेगा वैवाहिक जीवन, और इसलिए कुंडली मिलान करना चाहिए। मुझे नहीं पता मैं जो चीजें समझा रहा हूं आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। यदि नहीं आती तो क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए क्रॉस क्वेश्चनिंग आप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कमेंट में, मैं उसका जवाब दूंगा। हो सकता है यदि मुझे वीडियो बनाना पड़े, कमेंट में जवाब ना दे पाओ तो वीडियो बना करके जवाब दूंगा, लेकिन आपको दूंगा क्योंकि मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग पसंद करता हूं। तो मुझे लगता है मैंने आपको अपनी तरफ से कुंडली मिलान क्यों जरूरी है और ये जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है कि भाई पहले के जमाने में मिलान नहीं होता था, आज के जमाने में मिलान होता है, पहले के जमाने में कम डाइवोर्स होते थे, आज के जमाने में ज्यादा डाइवोर्स होते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने इसका आंसर देने का आपको जो है वो पूरा आंसर देने का प्रयास किया है और आपको उसका आंसर मिला भी है। नहीं मिला हो तो कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूँ। नमस्कार।